अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कराची हाइट्स की अच्छी बात यह है कि अब वो सुबह भी उठने लगे हैं और सुबह सुबह उठ के अब क्या करने लगे हैं, वो कॉफ़ी पर जाने लगे हैं और साथ साथ अपने दोस्तों को बुला के एनर्जेटिक गैदरिंग भी करने लगे हैं। ये एक नया ट्रेंड निकला है जिसके हवाले से मैं ज़रूर बताऊंगी शो में, लेकिन अभी बात करते हैं, हम शो का आगाज़ करते हैं हम आपके सेहत के मसाइल से। अच्छा, जब मुझे ये मैसेजेस मौसूल होना शुरू हुए कि भाई आपने पट्ठों के मसाइल के बारे में आज तक बात नहीं की, मसल्स क्रैम्प के बारे में हमें नहीं बताया, कोई रेमेडी नहीं बताई। मसल्स क्रैम्प के बारे में आज मैं आपको हैरान कुन फैक्ट्स बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को ये जो पट्ठों का खिंचाव होता है ये किस वजह से होता है और पट्ठों के खिंचाव की बड़ी वजह क्या होती है। तो पट्ठों के खिंचाव की बड़ी वजह ये होती है कि आपका लो इनटेक और इसके अलावा पानी की कमी, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हों, आप इंटेंस मूड में हो, या बहुत ज़्यादा आप ऐसे पोस्चर के साथ बैठे हुए हों कि आपके ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम हो, या फिर इस तरह से आपके इश्यूज़ हों कि आपका जो लाइफ स्टाइल है उसमें विटामिन डी, सोडियम, पोटेशियम या इस चीज़ की जो कमी होती है ना, वो मेनली पोटेशियम, मैग्नीशियम, सॉरी सोडियम नहीं लेकिन मैग्नीशियम, पोटेशियम, और इन चीज़ की जो कमी होती है, जो विटामिन्स की कमी होती है, इसकी वजह से आपको पट्ठों का खिंचाव होता है। अब इसका इलाज कैसे मुमकिन है? इसमें आप फौरी तौर पर होम रेमेडी जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप बनाना, कीवी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। फौरी तौर पर आप आइस पैक या फिर हीट पैक जो है वो रख सकते हैं। यानी कि अगर आपने इस तरह से थेरेपी करनी है, आपके पट्ठों में खिंचाव है और आपको लगता है कि पट्ठों के खिंचाव की वजह से आपको रोज़ाना मसाइल हैं, रोज़ाना दर्द है, तो डेफिनेटली अगर ये सीवियरिटी की तरफ जाता है तो डॉक्टर को दिखाएं। और इसके अलावा आपको जो मेडिकल कंडीशंस होती हैं वो किस वजह से होती हैं? पट्ठों का खिंचाव आपको थायराइड की वजह से भी हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है और किडनी इश्यूज़ की वजह से भी हो सकता है। तो आपने जाके डॉक्टर को चेक कराना है। जो आपके क्रैम्प्स पड़ते हैं उसको आपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि ये क्रैम्प्स जो हैं वो डायबिटीज़, किडनी इश्यूज़, इसके अलावा थायराइड के जो फंक्शंस हैं उसके हवाले से भी हो सकते हैं। आपने डॉक्टर को चेक कराना है। जैसे ही आपको क्रैम्प्स पड़े आपने फ़ौरन अपनी रूटीन चेक करनी है कि आपको ये क्रैम्प्स इंटेंस एक्सरसाइज की वजह से तो नहीं है, एक्सेसिव आपने कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं की है, एक्टिविटी तो नहीं की है जिस वजह से आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आप बहुत देर तक किसी जगह पर बैठे हुए हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, फिर आपने बनाना का इस्तेमाल करना है, फिर आपने अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है और पट्ठों से खिंचाव के दर्द को आपने ख़त्म कर देना है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरी जो है वो शेयर करते हैं। सबसे पहले जो है हम शेयर करने जा रहे हैं जावेद आलम ओढो के हवाले से। कराची में स्ट्रीट क्राइम में 14% कमी, जदीद कैमरे जराइम की रोकथाम में मुआविन साबित। जावेद आलम ओढो साहब जो है ऐसा कहते हैं। अच्छा जनाब, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने बताया है कि शहर में स्ट्रीट क्राइम में 14% और वायलेंट क्राइम जो है उसमें 55% कमी आई है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अब आपके साथ में शेयर करते हैं सीएम सिंध के हवाले से कि सिंध ने 30 साल में नुमाया तरक्की की है। अच्छा, अहल अफराद मुल्क से बाहर ना जाएं। तो मुराद अली शाह साहब ने ये बड़ी एक हम्बल सी बात की है कि जी हमने बहुत तरक्की कर ली है और अब यहाँ पर जो लोग हैं जिनके अंदर एबिलिटी है, जो वाकई क्रिएटिव हैं, मुल्क से बाहर ना जाएं, क्योंकि हमारे शहर कराची में ही अब बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं भी आपसे हमेशा इस बात का जिक्र करती रही हूँ कि भाई अपनी क्रिएटिविटी, अपना टैलेंट अपने मुल्क के लिए ज़रूर सर्व करें और अपने मुल्क में खिदमत करें, आवाम की खिदमत करें, अपने मुल्क की खिदमत करें। अगली टॉप स्टोरी है जी, हुकूमत सिंध की आलमी बैंक से सर्कुलर रेलवे और कराची सक्खर हाई स्पीड ट्रेन में ताउन की अपील। सिंध हुकूमत ने आलमी बैंक से कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्कर हाई स्पीड ट्रेन मंसूबों में मुआवनत की दरख्वास्त की है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट हमारे पास है सफारी पार्क। कराची सफारी पार्क में जंगली जानवरों के 15 बच्चों की पैदाइश, माहौल बेहतर होने का सबूत। अच्छा जनाब, कराची सफारी पार्क में घोड़े, अच्छा सिंध आइबैक्स, चीतल, मफलून और ब्लैक बुक समेत मुख्तलिफ जानवरों के 15 बच्चों की पैदाइश हुई है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे शो में। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि MQM का लियाकत अली खान की बरसी पर आम तातील का मुतालबा, इसकी तफसील जानिए न्यूज़ सेशन में। अच्छा जनाब, अब बताते हैं आपको कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी मोहम्मद मूसा ने डबल हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी है। इस्लामाबाद रीजन के 25 साला फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी 2025 में डबल हैट्रिक करके तारीखी कारनामा अंजाम दिया। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं एयर इंडिया के हवाले से
भारतीय फास्ट बॉलर मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया की मुसलसल ताखीर पर मुसाफिरों को इस एयरलाइन से सफ़र ना करने का मशवरा दे दिया है। इसकी क्या तफसीलात है ये भी जानिएगा शो में आगे चल के। अच्छा जी, अब शेयर करते हैं आपके साथ में एक और न्यूज़, और यह है कराची में सेफ सिटी सॉफ्टवेयर बॉक्स की चोरी में मफरूर मुलजिम गिरफ्तार। इसके बारे में मैं आपसे जिक्र किया था कि जो मुलजिम है इसका पता लगाना चाहिए, और ये जो सेफ सिटी कैमरास थे ये किस तरह से ये बॉक्स चोरी हो गया, तो इसका जो मुलजिम है वो गिरफ्तार हो गया है। इसकी तफसीलात भी शो में आगे चलकर जानिए। अच्छा जी, अब शेयर करते हैं आपके साथ में कि कराची का जो मौसम है वो कैसा रहेगा। और कराची का ये जो मौसम है ना, इस मौसम ने बहुत सारे लोगों को के गले ख़राब कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों को नेज़ल इशू हो गए, बहुत सारे लोग जो हैं कंजेशन उनको फ़ील हो रही है, और मुझे भी वाकई में बहुत ज़्यादा कंजेशन फ़ील हो रही है। तो मेरी अम्मी सुबह मुझे ये कह रही थी कि इसका बेहतरीन हल ये है कि आप शहद जो है उसका इस्तेमाल करें। 1 चमचा शहद गर्म ग्लास दूध में जो है वो डाल के पी लें, तो ये जो कंजेशन वगैरह है ना ये भी सारी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जनाब, अब मौसम की सूरत हाल आपके साथ में शेयर करते हैं। तो शहर में इस वक्त मौसम सर्द है, खुश्क है। आइंदा 24 घंटों के दौरान दिन के औकात में मौसम भी खुश्क है। दिसंबर के वस्त से दिन और रात के दर्जा हरारत में मज़ीद कमी मुतवक्के है। और इस हवाले से ही वेदर फोरकास्ट अभी थोड़ी सी देर में हमारी स्क्रीन पे पॉपअप हो जाएगी, जो हम आपके साथ में शेयर करेंगे। तो जनाब 11 बजे मौसम कैसा रहेगा, 12 बजे मौसम कैसा रहेगा, ये बताएंगे हम आपको थोड़ी सी देर बाद। तो शो में आ लेंगे ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक। तो उस सेगमेंट में खुशामदीद जो हम सबको पसंद है, आपको पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जितने भी हमारे फैंस हमें सोशल मीडिया पर देखते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये जो रेमेडीज़ और टोटके वगैरह हम आपके साथ में शेयर करते हैं ना, तो आपने हमें कॉल करके ज़रूर बताना है कि ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहते हैं। अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर हमारा नंबर जो है वो शो हो रहा होगा। अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप मज़ीद कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बताना चाहते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी देर बाद जो है हमें ज्वाइन करेंगे शाह भाई, जो कि आपके मसाइल का हल बताएंगे कि आपकी नाक बंद है या आपको कहीं दर्द है या सर्दियों के असरात हैं, तो उस हवाले से ज़रूर हम आपको बताएंगे। और अभी भी आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आप हमसे क्या पूछना चाहते हैं और हमारी जो रेमेडीज़ हैं वो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद होती हैं। तो अब कुछ बात कर लेते हैं हम दांतों के दर्द के हवाले से। दांतों में जब दर्द होता है ना, तो फिर ऐसा लगता है सारी दुनिया जो है ना वो स्टॉप हो गई है और कुछ नहीं समझ में आता। ये बहुत ज़्यादा पेन होता है, और ये ऐसा पेन है कि आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह से आपको सर में भी दर्द होता है, कान में भी दर्द होता है, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। तो दांतों के दर्द का जो बेहतरीन टोटका है, आसान सा हल है, जो फौरी इंस्टेंट रेमेडी है, वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि जब आपके दांत में दर्द हो, तो आपके अगर एक दांत में दर्द हो रहा है लेट्स सपोज, तो आपने क्या करना है, आपने अदरक का टुकड़ा या फिर लौंग जो है वो दांतों में दबा लेनी है, और फिर आपने 12 ग्राम धनिया लेकर पानी में जोश देकर उससे कुल्ली करना है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपने ये प्रैक्टिस जो है बार बार अप्लाई भी करनी है। अगर आपको 1 या 2 दफ़ा ऐसे करने से रिलीफ होता है तो डेफिनेटली आपके दांतों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और जो सोजिश है वो भी ख़त्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और आपका दांतों का दर्द जो है वो हो जाएगा ठीक। अच्छा जी, अभी भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आप क्या जो है वो रेमेडी हमसे सुनना चाहते हैं, आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और अब एक रिसर्च आपके साथ में शेयर करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये सीज़न ही ड्राई फ्रूट्स का है, और मैं इतनी हैरान हो रही थी कि ऐसे सीज़न में जगह जगह अब ड्राई फ्रूट्स की शॉप्स भी खुल रही हैं। मैं अपने एरिया से, जिस एरिया में मैं जाती हूँ रोज़ाना शॉपिंग वगैरह करने के लिए, कुछ ग्रॉसरी करने के लिए, ऑलमोस्ट मेरी निगाह पड़ी तो मैं हैरान हो गई कि वहाँ पर ड्राई फ्रूट्स की 2 शॉप्स खुल गई। और ये जो सीज़न है इसमें ड्राई फ्रूट लोग इतना ज़्यादा खाते हैं, इतना पसंद करते हैं, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये जो सीज़न है ये ड्राई फ्रूट्स खाने का सीज़न है, खाने पीने का सीज़न है, एंजॉय करने का सीज़न है। तो इसमें जो पिस्ता है उसके हवाले से मैं आज आपके सामने एक रिसर्च जो है वो शेयर करती हूँ कि पिस्ता खाने के क्या क्या हैरानकुन फ़वाइद हैं या फिर इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं। तो रात को पिस्ता खाने के हैरानकुन फ़वाइद जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि एक नई रिसर्च में हमें ये मालूम हुआ कि पिस्ता खाना दांतों की सेहत, सोजिश में कमी और कुव्वत मुदाफ़ियत में बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद है, ख़ास तौर पर रात के वक्त में। अमेरिका में तकरीबन जो बालिग़ अफराद हैं 50%, उन पर यह तहकीक की गई, और फिर कहा गया कि रात को पिस्ता खाने से प्री डायबिटीज़ के शिकार अफराद में आंतों के मुफीद बैक्टीरिया की तादाद जो है वो बढ़ती है। अच्छा जी, फिर साइंसदानों ने बताया
कि टोस्ट या दीगर कार्बोहाइड्रेट की जगह पिस्ते खाने से आंतों के जो माइक्रोबायोम है वो सेहतमंद उनको बनाने में मदद मिलती है, बनाया जा सकता है उनको सेहतमंद। इसके अलावा माहिरीन जो पिस्तों को रात के स्नैक के तौर पर भी बेहतरीन इंतखाब करार दे रहे हैं, यानी कि आप रात में भी इसको खा सकते हैं और इसकी जो बेहतरीन रिसर्च है ये सामने आई है, तो दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स सो मच बेनिफिशियल। अब आपके साथ में शेयर करते हैं भाई हम गाजर के हलवे की रेसिपी, और ये जल्दी से इंस्टेंट झटपट रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि आप गाजर का हलवा कैसे बना सकते हैं। और गाजर के हलवे का नाम सुन के हो रही है ना एपेटाइट इंक्रीज, लग रहा है ना कि यमी एंड टेस्टी एंड ऑल दैट। जनाब गाजर का हलवा कैसे बनेगा, इसकी जो रेसिपी है वो मैं आपके साथ में शेयर करने लगी हूँ। वो कुछ इस तरह से है कि गाजर का हलवा बनाने के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें गाजर जो है वो 2 किलो, खुश्क दूध 6 कप, चीनी 4 कप, छोटी इलायची 10 अदद, बादाम 15 अदद, पिस्ते 15 अदद, अखरोट की गिरिया 12 दाने, चांदी के वर्क 6 अदद और देसी घी 2 प्याली। अच्छा जी, अब इसकी जो तरकीब है वो क्या है, पहले आपने इंग्रेडिएंट सुन लिए, गाजर, फिर खुश्क दूध, चीनी, छोटी इलायची, बादाम, पिस्ते, अखरोट, चांदी के वर्क और देसी घी। अब गाजर को बारीक कद्दूकश करना है और बादाम को गर्म पानी में भिगोकर छिलके उतार लेने हैं। अब ये जो बादाम है और अखरोट है इनको बारीक बारीक काटना है और फिर इलायची को 2 चम्मच चीनी के साथ बारीक पीस लेना है। अब कद्दूकश की हुई गाजरों को एक पतीले में डालकर हल्की आंच पर पकने के लिए रख दें। गाजरों को इतना पकाएं कि उनमें से जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसके बाद एक पतीली में घी डालकर गर्म करें और फिर इसमें इलायची डाल दें। थोड़ी देर बाद गाजरें और दूध डालकर हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता भूनें। गाजरें जब ब्राउन होना शुरू हो जाएं तो चीनी और अखरोट डाल दें, फिर उन्हें मज़ीद भूनें और जब शीरा खुश्क या गाढ़ा होने लगे तो चूल्हे से हलवा उतार लें। अब एक प्याले में हलवा डालकर उससे मेवाजात और चांदी के वर्क से सजा दें और ये हो जाएगा आपका ज़बरदस्त सा गाजर का हलवा रेडी। आपने जो गाजर का हलवा है वो ज़रूर ट्राई करना है घर पे, ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और हमें बताना है कि ये रेसिपी जो है वो आपको कैसे लगी। चलिए जी, शो में या वक्त तो एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद शाह भाई हमें ज्वाइन करेंगे और फिर हम उनसे पूछेंगे जो सर्दियों के असरात हैं उससे कैसे बचा जा सके, नज़ला, खांसी, बुखार, बलगम एंड ऑल दैट, कंजेशन और सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है उससे कैसे हम बच सकते हैं और उसका क्या इलाज है। तो हमारे साथ रहिए, स्टे विद अस। चलिए जी, एक्टिविटी होना बड़ा ज़रूरी है और जब भी आप कोई ना कोई क्रिएटिव काम करते हैं ना तो इससे बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और आज हमारे साथ जो लोग मौजूद हैं, जो 2 पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं, वो भी बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और इन्होंने ज़बरदस्त काम किया है और ये ज़रूर आपको जो है आज मोटिवेट कर सकेंगे क्योंकि इन्होंने बनाया जी सिंधी चैट जीपीटी और ये एक बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन है। और ये कारनामा इन्होंने कैसे किया, इसके पीछे क्या इसका बैकग्राउंड है और कैसे इनको ये ख्याल आया, इन दोनों से ही जानते हैं। तो बात करेंगे, यास्मीन खान हमारे साथ मौजूद हैं, नबील इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन जो है वो फाउंडर हैं, CEO हैं फ्यूचर स्किल्स AI एकेडमी की, AI इनोवेटर भी हैं, जबकि नबील जो हैं वो हेड ऑफ ट्रेनिंग इन फ्यूचर स्किल्स AI एकेडमी से ताल्लुक़ रखते हैं। वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? यास्मीन, कैसे ख्याल आया कि सिंधी चैट जीपीटी बनानी चाहिए? ये ख्याल ऐसे आया कि हम बहुत टाइम से जो है टीचिंग कर रहे हैं, AI सिखा रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो हमें ये पता चला कि जो है हमारे जो एरियाज़ हैं सिंध में जो है वहाँ पे टेक्नोलॉजी से लोग बहुत दूर हैं। सही, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज की वजह से कि हम AI सीखते हैं, हम AI पढ़ते हैं, रिमोट जॉब्स करते हैं सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में या उर्दू में, सिंधी में कैसे करें? सिंधी में कैसे करें? हाँ। तो उनकी लैंग्वेज जो है वो बैरियर आ रही है। तो वहाँ से हमें एक आइडिया आया। सही है, मतलब ये नहीं आपको ये आइडिया है कि वो जो लैंग्वेज बैरियर है उसको जो है वो फिल आउट किया जाए और वो जो गैप जो है वो कम किया जाए ताकि लोगों को आसानी हो और वो सिंधी लैंग्वेज में भी जो है वो चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकें। नबील, आप बताएं कि कितनी मेहनत करनी पड़ी फिर इस आइडिया के पीछे कि भाई इसको सिंधी में कन्वर्ट किया जाए, इसको इसकी मेकिंग जो है वो सिंधी में की जाए? आइडिया हमारे पास आया तो जाहिर सी बात है एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में मुश्किलात आती हैं। हाँ। तो हम लोगों ने मिलकर सोचा क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें कि ये जो आइडिया है इसको हम रियलिटी में तब्दील कर दें। रियलिटी में तब्दील। तो उसके बाद हम लोग बैठे साथ, हमने काम करा और 3 महीने मेहनत के बाद हमने फाइनली ये रेडी कर लिया।
सही, ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने जब फाइनली रेडी किया तो अभी कैसे इसके ऊपर इसको करते हैं, कैसे इसका एक्सेस है, कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड होगा, क्या कुछ है ज़रा बताएं। ये वेबसाइट है जो फ्री है बिल्कुल, और अभी हम इसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने वाले हैं। अच्छा, अभी एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे, अभी किया नहीं किया। सही, ठीक। और इसके अंदर ऑप्शंस ये हैं कि आप यहाँ पर जाके कोई सवाल करेंगे इससे, हाँ। जैसे कि हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं फ्रीलांसिंग से। अच्छा, सवाल एक आम था, सही, उसका जवाब आपको सिंधी में देगा ये। अच्छा, जो कि आसानी है आम लोगों के लिए सिंधी में पढ़ने के लिए। पढ़ने, अच्छा, अगर सवाल भी सिंधी में करेंगे तो सिंधी में नहीं, जवाब नहीं, आएगा। अगर आप रैंडम अगर रोमन उर्दू में अगर आपने लिखा है, रोमन में करें, इंग्लिश में करें, किसी भी लैंग्वेज में करें, सवाल वो सिंधी में देगा। और प्लस इसमें क्या है कि ये सिंधी ग्रामर भी सिखाएगा। अच्छा, सिंधी ग्रामर भी सिखाएगा। हाँ, सिंधी में सही। क्विज़ेस भी देगा आपको। अच्छा, दैट्स रियली ग्रेट। तो कितने दिन लगे ये सारा कुछ कंपाइल करने में? फिर आइडिया, पहले तो इंसान आइडिया सोचता है ना, फिर जब आइडिया आ जाता है आपके पास तो फिर उसके बाद आप सोचते हैं कि जी अभी कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इसको कंपाइल करना है, कितना टाइम इसमें लगा? हमें 3 मंथ्स लगे इसको कंपाइल करने में, क्योंकि ये आइडिया बड़ा यूनिक था। हाँ। और जब हमने आइडिया ये सोचा, हमारे बस एक दिमाग में था कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारे पाकिस्तान को फायदा हो। हाँ, तो सही। हमने ये सोचा कि ये वाली चीज जो अभी तक पाकिस्तान में कहीं पे भी नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। सही, हाँ। क्योंकि देखिए हमारे जो कुछ एरियाज ऐसे हैं सिंध में जहाँ पे मोबाइल यूज भी नहीं आता, सही। और हमारी एआई टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो हाँ। क्यों हम अपने लोगों को इससे दूर रखें? तो उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये चीज सोची गई। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, इवन के इसमें फ्रीलांसिंग सीख सकते हैं आप इसमें बुक्स पढ़ सकते हैं, वो भी सिंधी लैंग्वेज में। कोई भी किसी भी जबान में बुक हो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आपकी कोई वीडियो है यूट्यूब की, उसको भी आप सिंधी में कन्वर्ट कर सकते हैं सिर्फ 1 क्लिक पे। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, क्योंकि ये इस तरह से जो लैंग्वेज बैरियर है वो ख़त्म होगा। दूसरा, फिर ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो सकेगी टेक्नोलॉजी से उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा सिंधी में जो है वो कम्युनिकेशन करते हैं, जो नॉर्मली भी घर में भी बाहर भी सिंधी बोलते हैं। तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा आसानी है कि वो चैट जीपीटी से बहुत अच्छे से जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने मसाइल उसके ऊपर बता सकते हैं। जो आम ख़वातीन है ना, जो जितनी सारी बहनें हैं जो आम ख़वातीन हैं, जो उर्दू नहीं जानती, ज़्यादातर सिंधी बोलती हैं, तो आप लोगों के लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो टेक्नोलॉजी लेकर आए ये लोग, नबील और यास्मीन, के इन्होंने सिंधी में जो है वो चैट जीपीटी आपको बना के दी है। अब आप अपने सारे घर के मसले, रेसिपीज़, रेमेडीज़, ये जो है वो सिंधी चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। आई थिंक दैट्स रियली ग्रेट। कितनी अप्रिसिएशन मिली आप लोगों को आपके सराउंडिंग से, आपके कंपनी से, और गवर्नमेंट लेवल पर किसी ने आपको अप्रिशिएट किया? अभी गवर्नमेंट लेवल पे अप्रिशिएट नहीं किया, बट हम चाह रहे हैं कि इसको गवर्नमेंट लेवल पे लेकर जाए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है, ये हमारे सिंध के लिए फायदेमंद है। इसमें मैं एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, मुझे सिंधी नहीं आती। सही। लेकिन मुझे ये चीज़ फील हुई कि मुझे सिंधी नहीं आती तो बहुत जगह प्रॉब्लम होती है। हमारे बच्चों को भी बहुत जगह प्रॉब्लम होती है स्कूल्स में। अगर ये स्कूल में इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो वहाँ पे ग्रामर सिखाई जा रही है, वहाँ पे पूरा तलफ़्फ़ुज़ सिखाया जा रहा है, वहाँ पे आपको वो बोल कर भी बताएगा कि सिंधी बोलनी कैसे। तो जिन लोगों को सिंधी नहीं भी आती है, यास्मीन कह रही है, उनके लिए भी ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि वो इस चैट जीपीटी के थ्रू सिंधी जो है वो सीख भी सकते हैं। और अभी आज ही जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे अपने न्यूज़ सेशन में कि वज़ीर आला सिंध ने कहा कि भाई अभी 30 साल हो गए हैं, काफ़ी तरक्की हो गई है, तो जो इतने यहाँ पर क्रिएटिव लोग हैं वो इस मुल्क में रहें, सर्व करें। तो देखें सर, हम ऐसे क्रिएटिव लोग जो है वो अपने शो पे लेके आते हैं, हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो आवाम के लिए, मुल्क के लिए काफ़ी ज़्यादा ऐसा काम कर रहे हैं जो लोगों के लिए रिलीफ हो, आसानी हो। अब घर में बैठी जो ख़वातीन हैं जो सिंधी स्पीकिंग है, या जिनको सिंधी नहीं आती, या जिनको सिंधी सीखनी भी है, या जिनको अपने सवालों के जवाब जो है वो सिंधी में चाहिए, वो सिंधी चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। एंड आई मस्ट से कि सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर ज़रूर देखना चाहिए, आप लोगों को ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए। दिस इज़ वेरी गुड थिंग कि जहाँ पर सिंध गवर्नमेंट इस हवाले से बड़ी कोशिश करती है कि किस तरीके से जो है वो हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट किया जाए, किस तरह से ये जो लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया जाए, ये जो लैंग्वेज बैरियर है इसको ख़त्म किया जाए। तो डेफिनेटली जो सिंध गवर्नमेंट है उसको इसके ऊपर ज़रूर देखना चाहिए, आप लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, आप लोगों को इससे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो फराहम करना चाहिए ताकि आप सिंधी ज़बान की मज़ीद खिदमत कर सकें और इसको बोलने में लोगों को बता सकें कि कैसे बोला जा सकता है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। अच्छा, आपकी जो सराउंडिंग है, आपकी जो कंपनी है, वहाँ से आप लोगों को कितनी अप्रिसिएशन मिली अभी, क्योंकि आपने अभी इसकी ऐप लॉन्च नहीं की है, अभी आप कह रहे हैं कि जा रहे हैं,
तो क्या एक्सपेक्टेशंस है, कितना कुछ जो है वो आपको ज़बरदस्त फीडबैक आने वाला है? फीडबैक बहुत इंशाल्लाह अच्छा आने वाला है, क्योंकि हाँ। हमने जिसको अभी ये दिया है, हम कुछ लोगों को अभी दे चुके हैं ये यूज़ करने के लिए, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन ये था, वाओ। वाओ, या मैंने भी सुना तो मैंने कहा अरे वाओ ये क्या है जी, बिल्कुल। क्योंकि इसमें जो है कुछ चीज़ें हमने ऐसी की हैं जिससे जो है पहले कभी हुई नहीं है, और हाँ। किसी ने सोचा नहीं था कि ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल सकती हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये काफ़ी, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफ़ी अप्रिसिएशन मिली है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये हमें गवर्नमेंट लेवल से मिले, हाँ। ताकि हम इस मुल्क के लिए और मज़ीद काम कर सकें और लोगों के काम आ सके। बिल्कुल लोगों के काम आ सके, क्योंकि लोगों के काम आना ना बड़ा ज़रूरी है। और हम आपको जो बताते हैं कि भाई आपने अपने आप को ऐसे ज़ाया नहीं करना, आपने खाली नहीं जाने देना, तो आपने एक्टिविटी करते रहना है। और जिस तरह हम आपको एक्टिविटी दिखाते भी हैं, इस तरह के लोगों से मिलवाते भी हैं, तो एक और एक बात एक्टिविटी मैं जो आपको है जी बताऊं, जी टोटल फ्री है। टोटल फ्री है। ये देखिए जी, ये इतनी आसान इन्होंने लोगों के लिए कर दी है कि ये फ्री ऐप है और इसमें कितने लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये जो जितनी भी एक्टिविटी होती है, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें, अपने आप को ज़ाया ना करें। आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है वो ज़रूर उसके बारे में सोचें, ज़रूर उसका आइडिया दूसरों के साथ शेयर करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आप ख़ुद भी कर सकते हैं। यास्मीन, ये बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, अपने आइडियाज़ प्रेजेंट ही नहीं करते, बताते ही नहीं है कि वो किस तरीके से जो है वो अच्छा काम कर सकते हैं, उनके जहन में क्या क्रिएटिव ख्याल है। तो आप क्या मैसेज देंगी ख़वातीन को कि वो इतनी क्रिएटिव होती हैं? अगर ख़वातीन घर में बैठ के खाना ही पकाती हैं ना, और उस खाने में भी, उस डिश में भी वो कुछ चेंज करना चाहती हैं और उनको लगता है ये मज़ीद क्रिएटिव हो सकता है, ये मज़ीद कुछ अच्छा बन सकता है, इसमें मज़ीद टेस्ट आ सकता है, तो भी अपना आइडिया जो है ना वो शेयर किया करें। ऐसा नहीं है कि आपकी अम्मी ने, दादी ने या जो कुछ बताया है वही सारे आपने चीज़ें करनी है। आप अपना भी कोई आइडिया शेयर कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी आप उसके अंदर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि मैं तो समझती हूँ कि ख़ास तौर से फीमेल मल्टी टैलेंटेड एग्जैक्टली, यस। और उनको अपने आइडियाज़ शेयर करने चाहिए। और मैं यहाँ पे कहूँगी कि हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। हाँ। आप अपने आइडियाज़ हमारे साथ शेयर किए, हम उसे खुद प्रमोट करेंगे। सही, बिल्कुल। जब तक हम अपने आइडियाज़ दूसरों को दिखाएंगे नहीं, हाँ। लोगों को कैसे पता चलेगा? लोगों को कैसे पता चलेगा? अच्छा, इसमें चलिए, ये तो आपने बहुत ज़बरदस्त जो है वो ऐप डिज़ाइन किया, बहुत ज़बरदस्त आपने ये चीज़ की, लेकिन अब आप लोगों को मेरी पर्सनल ख्वाहिश ये है कि आप लोग ऐसा भी ऐप बनाएं जो ख़वातीन की सिक्योरिटी के लिए हो। मतलब एक खातून ऑफिस में या फिर ऑफिस के बाहर अपने जानने वालों से सेफ्टी सिक्योरिटी के तौर पर कनेक्टेड हो, कि अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो वो जो ऐप है उसके थ्रू वो बाकियों को बता सकें कि भाई मैं इस जगह पर मौजूद हूँ, या मेरी ये लोकेशन है, या मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। क्योंकि अल्टीमेटली सबके पास सेल फोन होता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जल्दी से घर बता देते सारा कुछ, बट एक ऐप ऐसी होनी चाहिए बिल्कुल, जो कि इंस्टेंट जो है ना वो काम करे और इंस्टेंट वो बताए कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई किसी लोकेशन पर मौजूद है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आपको खुदा ना खास्ता कोई अगवा करके लेके जा रहा है या आपका मोबाइल स्नैच हो गया। ऐसा भी होता है कि समटाइम्स इट हैपेंस विद यू कि आप लिफ्ट में स्टक हो गए, समटाइम इट हैपेंस विद यू कि आप ट्रैफिक जैम में स्टक हो गए, सिग्नल्स नहीं है। अब यू कैन नॉट टेल टू अदर पीपल, आप अपने घर वालों को भी नहीं बता सकते हैं कि भाई आपके साथ ये इशू है क्योंकि सिग्नल नहीं है। तो कोई एक ऐसी ऐप होनी चाहिए जो कि इस तरह से काम करे कि वो इमरजेंसी के तौर पर काम करे। वो होते हैं ना कि जैसे इमरजेंसी नंबर होते हैं, वो बगैर उसके भी सिग्नल्स के या बहुत सारी ऐसी चीज़ों के। आइडिया बड़ा अच्छा है और हाँ। हम इस पे जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये मेरा आपके पास ही लेकर आएंगे। बिल्कुल, तो ये मेरा आपको सजेशन है कि स्पेशली फीमेल्स के लिए आप जो है ना ये सिक्योरिटी ऐप ज़रूर बनाएं कि अगर उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सके। बहुत शुक्रिया यास्मीन, बहुत शुक्रिया नबील, आप हमारे शो पर आए। कम बैक। तो सबसे पहले बर्थडे विश करते हैं, और ये बर्थडे जो है वो हमारे एक बहुत अच्छे प्रोड्यूसर हैं शादाब, उनकी है। तो शादाब, आपको आज का दिन बहुत मुबारक हो, सालगिरह का दिन बहुत मुबारक हो। हैप्पी बर्थडे टू यू एंड 1000 मोर टू कम।
तो शादाब की आज बर्थडे है एंड आई होप कि जब मैं शो से फ्री होकर न्यूज़ रूम जाऊंगी तो शादाब वहाँ मौजूद होंगे और हमें ट्रीट भी देंगे। ट्रीट जो है वो आपने देना नहीं भूलनी है हमें। चलें जी, अपने शो को आगे बढ़ाते हैं और आपको मिलवाते हैं आज दो बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटीज़ से, जो आज हमें ये बताएंगी कि जो मीदे के मसाइल होते हैं उसको कैसे हल किया जाए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और जो स्टमक पेन है वो क्यों होता है, क्या ये हमारी बदएहतियाती की वजह से होता है या कुछ लोगों की जीन्स में ही स्टमक के इश्यूज़ शामिल होते हैं। तो इन सारी सूरत हाल पर, इन सारे मामलात पर बात करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है शाह भाई ने। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और डॉक्टर वकास खान ने हमें ज्वाइन किया है जो कि इमरजेंसी सेंटर में भी होते हैं और जिन्ना हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, जनरल फिजिशियन भी हैं और बहुत ज़बरदस्त डॉक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं डॉक्टर साहब? आप क्योंकि JPMC में होते हैं, जिन्ना हॉस्पिटल में होते हैं और वहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स बहुत सारी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं, वेरियस कंप्लेंट्स होती हैं उनकी कि जी हमें स्टमक पे जो है वो जलन महसूस हो रही है, सीने में जलन हो रही है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं। उसमें से सबसे कॉमन कंप्लेंट क्या होती है जो पेशेंट आपके पास लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब वी हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन आवर स्टमक? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। जी जी। देखिए, सबसे जो कॉमन इश्यूज़ है ना वो गैस्ट्राइटिस के हैं, जिसे हम एपिगैस्ट्रिक पेन कहते हैं। हाँ। जो जनरली जो है वो एपिगैस्ट्रिक है, बिल्कुल सीने के इस तरफ दर्द बताते हैं जी पेशेंट ना, जिसकी सबसे जो कॉमन वजह है वो यही है कि लेट नाइट जो क्रेविंग्स होती हैं, लेट नाइट फूड और लेट नाइट जो फास्ट फूड का जो सिस्टम है हमारे यहाँ, ये बहुत डेंजरस है। फिर ये जो चाय कॉफ़ी का जो ट्रेंड हो गया है, हाँ, ये बहुत जो है इसमें डिज़ास्टरस है। अच्छा। और जो आज के लोगों की लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है, वो एक्सरसाइज नहीं करते और खा के फ़ौरन लेट जाते हैं, ये चीज़ें उनको जो है ना इस तरफ अच्छा, लेके मतलब आप जाती ये कह रहे हैं जो गैस्ट्राइटिस है इसकी एक वजह ये भी है कि जो लेट नाइट क्रेविंग है, जैसे कि आप अब लेट नाइट में कोई मूवी देख रहे हैं तो आपने पॉपकॉर्न ले ली या फिर आपने जो है वो फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया, पिज़्ज़ा मंगवा दिया कि भाई हम मूवी देख रहे हैं 1 बजे 2 बजे, तो इसकी वजह से भी स्टमक के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो अच्छा ये बताएं कि ये तो चलिए कॉमन कंप्लेंट्स हो गई गैस्ट्राइटिस, लेकिन अगर किसी को सीने में जलन महसूस हो रही है या अगर किसी को लगता है कि मैदे का भारीपन, जो कि बहुत सारे लोग इस हवाले से कंप्लेन करते हैं कि हमें मैदे का भारीपन हो रहा है, हम थोड़ा सा भी खाते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होता, ये क्या फिर किस चीज़ की सिम्टम्स होती हैं और क्या करना चाहिए लोगों को? देखिए, ये वही है कि हमारी जो पूरी फूड है ना, वो फूड जैसे आइडियली बॉडी को लेनी चाहिए, जिसमें फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, वो अब हम उससे जो है ना चेंज हो रहे हैं बहुत। हमारी जो फूड है वो बहुत चेंज हो रही है। सही। इसमें हम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, ऑयल भी हमारा जो है ना वो जो फास्ट फूड का ऑयल होता है वो बहुत ओल्ड होता है। ऑयल को जो है ना आप रीकुक नहीं कर सकते। सही। एक उसकी वो जाए मसाले हैं जो बाहर के मसाले होते हैं। फिर फास्ट फूड में जो है वो डिफरेंट किस्म के ये लोग जो है ना वो चीज़ें यूज़ करते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अल्टीमेटली आपकी जो है ना एसिडिटी लेवल बढ़ाते हैं और एसिडिटी जो है आपको गैस्ट्राइटिस कराती है। सही, एसिडिटी की वजह से फिर आपको गैस्ट्राइटिस होता है। अच्छा, एक कॉलर में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करिए, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम सबा। माशाल्लाह से बहुत अच्छा शो आप करती हैं और हम रेगुलर आपके व्यूअर्स हैं। मेरा डॉक्टर साहब जो आए हुए हैं जिन्ना हॉस्पिटल के, मेरे काइंडली से 2 सवाल हैं, प्लीज उनसे कहिएगा, दोनों सवालों के जवाब जरूर दीजिए। एक तो ये सवाल है, ये फैटी लिवर जो जिनको हो जाता है मेल्स में, तो उसकी क्या रीजन होती है और उसका क्या ट्रीटमेंट होता है? अगर एक दफा ट्रीटमेंट करो फिर दोबारा हो जाता है कुछ अर्से बाद ना। और दूसरा मेरा सबा इनसे सवाल सर से ये है कि ये जो पित्ते में जो पथरी हो जाती है खवातीन के अमूमन, तो ये क्या कहते हैं, जरूरी होता है इनको ऑपरेट करवाना चाहिए अगर वो पेन कर रही है? तो ये किस वजह से होती है? पथरी बहुत ज्यादा पथरियां बन जाए तो ये क्या इसकी रीजन होती है? प्लीज दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा। ठीक है, मैं दोनों आपके क्वेश्चंस जो है, एक तो डॉक्टर साहब वो पूछ रही हैं कि फैटी लीवर और अगर इलाज करा लो फिर ठीक हो जाता है, फिर वो दोबारा आ जाता है, और दूसरा जो पेनक्रियाटिक स्टोन की उन्होंने बात की, पित्ते की पथरी, कि अगर वो पता चल गया है, डायग्नोज हो गया है कि पित्ते में पथरी है और वहाँ पड़ी हुई है, रखी हुई है पेनक्रिया के अंदर, तो ज़रूरी है कि उसको ऑपरेट किया जाए? अगर वो नहीं तंग कर रही है तो बहुत सारे लोग उसको नहीं ट्रीट करवाते। अच्छा, देखिए, सबसे पहले जो इन्होंने सवाल किया, जो फैटी लीवर के मसले होते हैं, ये वही बात है कि हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम खा पी रहे हैं और फौरन रेस्ट कर रहे हैं। जो हमारा इंटेक है वो आउटपुट से बहुत कम है। सही। इंटेक ज़्यादा है और आउटपुट कम है। सही। तो ये वही वजह होती है कि जो एक्स्ट्रा जो हमारी कैलोरीज होती हैं वो चर्बी बन के हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में सेटल हो जाती हैं। ये हमारे हार्ट में भी हो सकती हैं, हमारे ब्रेन में भी हो सकती हैं और मोस्ट प्रोबेबली ये लिवर में हो जाती है। लिवर में, सही। अब लिवर में हो जाती है तो उसे फैटी लिवर कहते हैं। सही। उसको फिर राइट अपर एब्डोमेन में पेन होता है पेशेंट को, और फिर जो है वो मल्टीपल इश्यूज़ में पेशेंट जो है ना इन्वॉल्व हो जाता है।
हल सिर्फ यही है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल अच्छी करें, सही। एक्सरसाइज करें, डेली आप 30 मिनट्स वॉक करें, आप नहीं अपनी फैटी लीवर ठीक हो गया, फिर उसके बाद दोबारा वही जो देखिए है ना आप सिम्टम शुरू हो गए। अपनी एक लाइफ स्टाइल मेंटेन रखेंगे जिसमें आपकी डेली रूटीन में एक्सरसाइज होंगी, हाँ। अच्छा फूड आप इंटेक करेंगे और अपनी कैलोरीज का ख्याल रखेंगे, तो दोबारा ये जो कैलोरीज वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा कैलोरीज फैट स्टोरेज बनती है, तो फिर सही। ऐसा नहीं होगा। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट जो हैं वो कहते हैं कि जी शुगर रिवर्स हो सकती है। जी हाँ, शुगर रिवर्स हो सकती है, लेकिन डॉक्टर साहब टाइप 2 जो है वो रिवर्स हो सकती है। टाइप 2, टाइप 1 जो है वो जेनेटिक होती है। हाँ, टाइप 1 जो है वो जेनेटिक होती है, लेकिन टाइप 2 जो है वो रिवर्स हो सकती है। लेकिन अगर शुगर रिवर्स हो जाए तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने शुगर पे कंट्रोल कर लिया, शुगर पे काबू पा लिया, तो फिर उसके बाद दोबारा वो रिवर्स हो सकती है, तो उसकी क्या वजूहत होती है? बिल्कुल, देखिए इसमें इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है। अच्छा, हाँ, बॉडी का इंसुलिन लेवल इतना हाई हो जाता है कि फिर इंसुलिन एक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि अच्छा। आपने इनटेक इतना कर लिया, आपके बॉडी में फैट इतना स्टोर हो गया है कि उस हिसाब से इंसुलिन फिर बना नहीं पाती आपकी बॉडी ना, सही। अल्टीमेटली फिर शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। सही, यानी कि आपकी बॉडी में इतना फैट है कि इंसुलिन भी उसके ऊपर काम नहीं कर बिल्कुल, पाती। बिल्कुल। चले जी, तो ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने शुगर के ऊपर कंट्रोल कर लिया है और शुगर अब हमें नहीं हो सकती, तो शुगर टाइप 2 जो है वो रिवर्स भी हो सकती है। उसके लिए अगर आप एक दफ़ा शुगर कंट्रोल कर लें तो यू आर ब्लेस्ड, लेकिन फिर आपने अपना जो HbA1c है उसको हाँ वो देखना होता है ना, तो वो आपने रेगुलर जो है वो टेस्ट करना होता है। शाह भाई, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं मैदे के मसाइल पे, भारीपन, तेज़ाबियत, कंप्लेन, गैस्ट्राइटिस, क्या हल है? देखिए गैस्ट्राइटिस, तेज़ाबियत और ये तमाम चीज़ें जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने अर्ज़ किया कि लाइफ स्टाइल, अब लाइफ स्टाइल इतना चेंज हो चुका है कि लोग रात को कहीं देर तक जाग रहे होते हैं, वहीं बैठ के खा रहे हैं, वहीं बैठ के काम कर रहे हैं, वहीं सो जाते हैं। सही, ऐसा ना करें। खाना खाने के बाद कम से कम 40 कदम चल लिया करें और बेड पे उसके खाना खाने के 2 घंटे बाद जाएं आप, और अगर वॉक करते हैं तो खाना खाने से 2 घंटे पहले वॉक करें आप। सही, तो ये तरीका कार है इसका। सही। और दूसरी चीज़, जैसे हम बेसन का इस्तेमाल करते हैं, चने की दाल हो गई, हाँ। आलू चावल गोभी पराठा ऐसी चीज़ें खाते हैं, मुरगन चीज़ें खाते हैं, सही। जाहिर बात है वो तेज़ाबियत करती हैं। जब तेज़ाबियत होती है मैदे में जलन शुरू हो जाती है, बाज़ औक़ात मैदे में दर्द भी होता है, तो वो अल्सर की सूरत इख्तियार कर लेता है। सही। और आजकल जो मैदे की प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इस कदर डीपली आ रही हैं कि घबराहट भी होती है, डर खौफ महसूस होने लग जाता है, क्योंकि एच पेलोरी का बैक्टीरिया भी वो एक्टिव हो जाता है। सही, तो उसमें छोटी आंत बड़ी आंत में भी अल्सर का सबब बनता है और मैदे में भी अल्सर का सबब बनता है। अल्सर का सबब बनता तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम रह रही है, मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो गई है, जो वरम कर रहा है मैदे को, तो आपने एक लकड़ी आती है रेवन चीनी, अच्छा, ये एच पेलोरी को भी नेगेटिव करती है। सही, एच पेलोरी इसके रेवन चीनी, सही, इसको बारीक पाउडर बना लें और उसकी एक चुटकी 1 गिलास पानी में डालें, 1 चुटकी, सही। और 1 चम्मच इस्बगोल छिलका वो भी उसी पानी में मिला लें। दिन में 2 बार पिएं, सुबह और रात। सही, सुबह नाश्ते से पहले, रात सोने से पहले। सही। आप देखिएगा फर्क पहले ही दिन होगा, जलन में दर्द में काफी आराम आ जाएगा। हाँ। लेकिन इसे कम से कम महीना 2 महीना इस्तेमाल करें, सही, फिर उसके बाद अपना टेस्ट करवा लें। सही, महीने 2 महीने फिर आप इसको इस्तेमाल कर फिर टेस्ट करवा लें। एक और कॉलर ने में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? जी, वालेकुम सलाम, ये करूँगी 5.5 मोहम्मद वली। अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी, आपके पीछे जो टीवी है ना उसकी आवाज कम कर दीजिए। लाइन ड्रॉप हो गई एंड आई एम श्योर कि इन्होंने मैदे से रिलेटेड जो है कोई ना कोई क्वेश्चन करने के लिए हमें कॉल किया होगा। अच्छा, सब एक जी चीज़ जी और continue। बताऊंगा हाँ, कि अक्सर औकात पेट में दर्द होता है, मैदे में भी दर्द होता है, उसको इजी ना लिया करें। अगर आपने तेज़ाबियत की भी दवा ले ली, गैस्ट्राइटिस, मुख्तलिफ किस्म की दवाएं आप ले, एंटी एसिड भी ले ली, लेकिन पेट का दर्द आराम नहीं आ रहा, हाँ, आपके पेट में अगर दर्द हो तो अजवाइन आधी चम्मच मुंह में रख के उसे चबा लें, ऊपर पानी पी लें, सही, 15 मिनट में पेट के दर्द में आराम आता है। अगर फिर भी नहीं आता आपके पेट में दर्द में आराम, तो प्लीज करीबी फौरी जाके अपने कार्डिक डॉक्टर को जरूर दिखा लें। बिल्कुल सही, ये बात बिल्कुल मैं भी ऐड करना ठीक है। चाहूँगा। यानी अगर आपके पेट में दर्द है और आपको आराम नहीं आता तो कार्डियक डॉक्टर जो है उनको जाके आपने ज़रूर दिखाना है। डॉक्टर विकास भी मौजूद है, पूछेंगे भाई क्या रीज़न है, क्यों, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है मैदे के मसाइल के हवाले से, स्टमक के हवाले से। तो कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करी, कहाँ से? यासीन बोल रही हूँ। जी जी,
पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहेंगी यास्मीन? ये पूछना है कि मुझे कब्ज की बहुत शिकायत रहती है। अच्छा, डेली कब्ज रहता है, मुझे जब तक कोई गोली नहीं खाओ जब तक सही नहीं। तो मुझे कोई सी दवाई बताएं, फिर मुझे इससे दमा भी हो जाता है और ब्लड प्रेशर भी हाई हो जाता है। तो आप प्लीज ऐसी कोई दवाई बताएं। कब्ज की इनको शिकायत रहती है, दमा भी है बहुत और शिकायत है। अच्छा, और ब्लड प्रेशर भी है। जी बिल्कुल, आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर डॉक्टर साहब और शाह भाई ज़रूर जवाब देंगे। जी डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, कब्ज़ के जो मसाइल हैं ये इनकी पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी होगी ना। इनको क्रॉनिक सांस भी कह रही है उनका बहुत फूलता है, दमे की शिकायत है। अब हो सकता है कुछ ऐसी मेडिकेशन ले रही हो जिसकी वजह से इनको कॉन्स्टिपेशन हो रही हो। फिलहाल एक जनरल प्रिकॉशन यही है कि इनको एस्पागोल की भूसी इस्तेमाल करनी चाहिए, अपना वाटर इनटेक ज़्यादा करना चाहिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेचुरल रेमेडी है सबके लिए जिसको भी कॉन्स्टिपेशन हो रही है। सही। बाकी इस समय तो इनको इस मौसम में तो लाजमी मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ। ख़ास तौर पे जो है ना, क्योंकि ये एलर्जन ही होता है जो कि इस्तेमाल को ट्रिगर करता है। हाँ। बाकी जो अपने करीबी डॉक्टर हैं और जो इस्तेमाल स्पेशलिस्ट हैं उनको दिखाएं। सही, बिल्कुल। जो एस्मा के जो स्पेशलिस्ट हैं आपको उनको ज़रूर दिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम है। शाह भाई, कब्ज़ और सांस उनको लेने में मसला है और जो देखिए, इनको पाउडर वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। किसी भी किस्म की फक्की वगैरह होती है जो वो इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सांस के मरीजों को ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। तो इसमें आपने एक बूटी आती है सना मक्की, उसका कहवा बना के पी लें। 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के पी लें। वो नीम गर्म पी लें। सही। आप देखिएगा सुबह तक फ्रेश हो जाएंगे, कब्ज़ तोड़ देगी वो। लेकिन उसे फिर कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, जब मुकम्मल ठीक हो जाए आप इससे रोक दीजिएगा। एक दूसरी चीज़ ये है कि एक कॉलर ने कॉल की थी कि उनको फैटी लीवर है। जी। अब फैटी लीवर आम हो चुका है, हर दूसरे तीसरे शख्स को फैटी लीवर हो रहा है। और अगर ये थोड़ा सा मजीद बढ़ जाता है तो खतरनाक सूरत हेपेटाइटिस की सूरत पे चला जाता है। ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए आपने 3 जड़ी बूटियां लेनी है। एक ऊंट कटारा बूटी 1 चम्मच, मकोदाना 1 चाय वाली चम्मच, लेमन ग्रास 2 टुकड़े, सवा कप पानी में डाल के उबाल लें। कहवा बन गया। 1 कप रोजाना रात को पिएं। 2 महीने बाद अपना अल्ट्रासाउंड करा लें, इंशाल्लाह आपको उसमें भी फ़र्क मिलेगा। और अपना LFT जब टेस्ट करवाएंगे उसमें भी आपको फ़र्क मिलेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक कॉलर थी जो पित्ते की पथरी के हवाले से पूछ रही थी, उसका ज़रा बता दीजिए। अच्छा देखिए, फीमेल जो होती हैं जो 30 अबव यानी 40 एज में होती हैं और जनरली वो फैटी होती हैं, उनमें बहुत हाई टेंडेंसी होती है ये फैटी लीवर उसकी ना। अच्छा। फैटी लीवर की एंड ये बाइल स्टोन्स की, जी जी, जिसे हम पित्ते की पथरी कहते हैं। तो अगर ये आपको तंग नहीं कर रहे तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुसलसल पेन हो रहा है या आपको जो है ना आपके रिपोर्ट में हेपेटाइटिस आ गई है, सूजन आ गई है या पैनक्रेटाइटिस यानी लुबलुबे की सूजन आ गई है, तो लाजमी इसका ऑपरेट कराना फिर लाजमी हो जाता है। अच्छा, फिर इसका ऑपरेट कराना जो है वो लाजमी है। अच्छा, अभी एक और कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? हेलो जी, कौन बात करें, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हाँ, मैं हाकिम साहब और जी जी पूछे। हाँ, कि मैं सांस की तकलीफ में गुज़िश्ता के अरसे से दराज हूँ। तकरीबन ये 84 से मसला तमाम शहर के बड़े सर्जन, हकीमों, एलोपैथिक सबको दिखाया है, लेकिन ये इतना तेज इस्तेमा हो रहा है कि अभी 2 दिन पहले मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि बस अब कल में पढ़ लिए, बहुत ज्यादा हो गई और अभी भी हो रही है आपसे बात करते हुए भी। ये कंटिन्यूशन में कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही है। बार बार वो कह रहे हैं, हकीम साहब ने कहा कि जैसे इस सिलसिले में वॉक करनी चाहिए, वो भी थोड़ी बहुत कर लेता था, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं। रीढ़ की हड्डी भी इसकी भी है मेरी। अच्छा ठीक है, बैकबोन में भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो दमे का इशू है, सांस लेने का इशू है, और जिस तरह की इनकी हालत है इनसे बाकी अभी बोला नहीं जा रहा है। तो डेफिनेटली मैं अभी आपको यही कहूँगी कि आपको ज़रूर केयर की ज़रूरत है। आप अभी फौरी जो हमारे डॉक्टर्स बताते हैं, आपको शाह भाई बताते हैं, वो आप इम्प्लीमेंट कर लें, वरना फ़ौरन आप जाके जो है किसी कंसर्न डॉक्टर को, जो आपके डॉक्टर हैं, उनको ज़रूर दिखाएं। डॉक्टर साहब देखिए, इनकी बातों से अंदाजा हो रहा है कि उनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है ना, तो ये तो इमरजेंसी है।
हाँ। इमरजेंसी सिचुएशन है, इनको फौरन अपने करीबी हॉस्पिटल यानी इमरजेंसी सर्विस में विजिट करना चाहिए। अभी जो इनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, इससे इनका फूड इनटेक खराब हो गया है। हाँ। ये फूड इनटेक नहीं ले पा रहे, जाहिर सी बात है फिर एनर्जी नहीं आ रही बॉडी में ना, सही। इसी वजह से बॉडी में बॉडी पेन भी स्टार्ट हो गया इनको, बॉडी पेन स्टार्ट हो तो गया। इनको फौरन इमरजेंसी जाना चाहिए। सही, अभी आपको फौरी जो है वो इमरजेंसी जाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये जी है जी कि जब ये सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, इसका डायरेक्ट असर दिल पे भी पड़ता है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती सही। है, तो प्लीज़ आप अपने करीबी डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। हाँ। और दूसरी चीज़, जिन लोगों को सांस हो रही है हाँ। और अपने मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, तमाम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तो एक फूल मिलेंगे आपको गुले ज़ूफ़ा के नाम से। अच्छा, ये हर पंसार पे मिल जाते हैं। सही। बहुत साफ फूल होते हैं। जी। इसकी 1 चम्मच को 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें, कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। हाँ। ये फौरी सांस बहाल करती है और जो रेशा है उसे ख़त्म कर रही होती हाँ। है। तो लेकिन अपने डॉक्टर की मेडिकेशन लाजमी जारी रखिएगा और अपने डॉक्टर का मशवरा भी जारी रखिएगा। बिल्कुल, आपको फौरी जाना चाहिए। और आपने जिस तरह से हमें कॉल किए और आपकी जिस तरह से आवाज़ थी, मुझे तो एकदम से डर लगा। मैंने यही सजेस्ट करना था आपको कि हाँ, आप बहुत तकलीफ में है और इतनी जब सिवियर कंडीशन हो तो प्लीज़ डॉक्टर के जाएं और डॉक्टर को चेक कराएं। ये आपकी इमरजेंसी वाली सूरत हाल है, इमरजेंसी वाली कंडीशन है जो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अच्छा शाह भाई, थोड़ी सी इस मौसम के असरात के हवाले से बात कर लेते हैं। अभी जैसे मैं शाह भाई से पूछ रही थी कि शाह भाई जो बलगम है, कंजेशन है और इस सर दर्द भी हो जाता है उसकी वजह से, तो ये इसका इंस्टेंट हल बताएं। अब ये मुझे ना एक सवाल ये पूछना है कि ये अचानक से कुछ नहीं होता, अचानक से बलगम या अचानक से कंजेशन की सूरत हाल क्यों पैदा हो जाती है? देखिए, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज हैं। हाँ। और दूसरा आजकल वायरल इन्फेक्शन भी एक आया मतलब हुआ आप रात में ठीक है, सुबह उठ रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि पल सब में माशा, कंजेस्टेड पल हो। में हाँ खोला। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऐसे ही है ना। हाँ। क्योंकि इसमें जो वायरल आया हुआ ये बड़ा खतरनाक आया हुआ। हाँ। इसमें ये है कि गला भी सूज जाता है। अच्छा। और हाँ, आवाज़ भी बैठ जाती है साथ में। हाँ। ये मैंने बुकता है अभी कुछ दिन अच्छा पहले। अच्छा, सही। और देखें, एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी कोई भी इश्यूज हो, हाँ। आप पड़ोसियों से मशवरा ना किया करें। उनके पास डिग्री नहीं होती है। जी बिल्कुल। हाँ। आप अपने पड़ोसियों से consultant वैसे के भी तो पास जाके मशवरा ना उनसे किया करें। मशवरा हाँ, किया पड़ोसियों से मशवरा भी ना किया करें, पड़ोसियों के घर की चाबियां भी ना दिया करें कि आप अपना सामान रख सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो देखिए, जाएगा। हमारी जो जड़ी बूटियों में जो एंटी एलर्जी होती है वो बनफशा के पत्ते होते हैं। सही। बनफशा के पत्ते 1 चम्मच, मुलेठी आधा इंच का टुकड़ा और खाक सीर हाँ। आधी चम्मच, सही। 1.25 कप पानी में डाल के उबाल लें। हाँ। कहवा बन गया। 1 कप सुबह, 1 कप शाम पिएं। पहले दिन काफ़ी फ़र्क हो जाएगा, सिर्फ 3 दिन इस्तेमाल कर लें। सही, बिल्कुल। ये बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो रेमेडी बताइए डॉक्टर साहब आप। देखिए, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जिनको सीजनल एलर्जी है हाँ। वो अर्ली जो है वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है, अच्छा, वो लाजमी लगवा लें। सही। उनका पूरा जो सीज़न है ना, विंटर सीज़न, वो अच्छा गुजरता है। अच्छा। बाकी जनरल प्रिकॉशंस लें। हाँ। और जैसे उन्होंने बताया बहुत अच्छे ये हैं, ये भी अक्सर हेल्प आउट कर लेते हैं। इन केस अगर आपको सीवियर हो रही है तो ज़रूर आप डॉक्टर से रब्ता करें। हाँ। और भी जो उसकी मेडिकेशन है प्रॉपर, अक्सर ये वायरल नहीं होता, अक्सर बैक्टीरियल भी हो जाता है ना। बैक्टीरियल भी हो तो जाता है। बैक्टीरियल जो है वो फिर आपके दिल में और गुर्दे में भी असरात आ सकते हैं उससे। सही। तो लाजमी हो जाता है उसमें फिर एंटीबायोटिक यूज़ करना। एंटीबायोटिक यूज करना। तो ये फिर डॉक्टर ही बेहतर जानता है। तो अगर आपका ऐसा फीवर है जो कि सही नहीं हो रहा और आपका ऐसा फ्लू है और चेस्ट कंजेशन हो गई है, तो फिर आप लाजमी जो है ना अपने टेस्ट करवाएं, डॉक्टर से रब्ता करें, एंटीबायोटिक का कोर्स करें, ताकि फिर आप आगे आने वाले जो मसाइल हैं उससे बच सकें। उससे बच सकें। चलिए जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास शाह भाई हमारे शो पर आए। शो का टाइम एंड अप हो गया है और आज का शो आपको कैसा लगा ये बताइएगा। आप हमें हमारी सोशल साइट पर हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए City at 10।